बेसिकली हम लोग नर्सरी में क्या क्या पढ़ सकते हैं, नर्सरी में क्या क्या कर सकते हैं, नर्सरी बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो टुडे हम सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है नर्सरी मैनेजमेंट। तो शुरू कर देते भाई नर्सरी मैनेजमेंट। चलिए बेटा, सबसे पहले नर्सरी कहते किसे है? तो भैया छोटे छोटे पौधों को, आयो छोटे छोटे पौधों को अपनी प्रारंभिक अवस्था मतलब छोटी अवस्था में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल जगह हम लोग बनाते हैं, छोटी सी जगह हम लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं नर्सरी। तो भैया पौधों को प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पौधों को प्रारंभिक अवस्था में उचित देखरेख के लिए जिस स्थान पे उगाते हैं उसी छोटे स्थान को नर्सरी कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। तो पौधों को छोटी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में बढ़िया देखभाल हो जाए, उसकी अच्छी देखभाल हो जाए। छोटी जगह में ज्यादा देखभाल होती है भाई, छोटे पौधे आप खेत में दूर दूर लगा दोगे तो इतने की देखभाल नहीं कर पाओगे। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पौधे होते हैं, ज्यादा महंगे पौधे होते हैं, उनको छोटी अवस्था में ना स्पेशल देखभाल हो जाए, इसके लिए छोटी जगह पे लगाते हैं, नर्सरी कहलाता है। नर्सरी में अगर गलती से भी आपने ज्यादा नमी रख दी, डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा पीथियम कवक से, पीथियम एपिडर्मेटम से। पीथियम नाम सुना है? नर्सरी में लगने वाला सबसे गंभीर रोग है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रता गलन, और यह होता है पीथियम नामक फंजाई से, पीथियम नामक फंजाई से। क्यारियां जो बनाते हैं नर्सरी की, जनरली जो क्यारियां बनाते हैं ना बेटा, वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाते हैं, क्योंकि नर्सरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डैम्पिंग ऑफ की। डैम्पिंग ऑफ होता क्यों है? बोला सर फंजाई के कारण होता है। कौन सी फंजाई के कारण होता है? पीथियम एपिडर्मेटम के कारण होता है। लेकिन वो जो फंजाई है ना बेटा, वो ज्यादा नमी में ज्यादा डेंजर होती है। अगर ज्यादा नमी है तो वो ज्यादा प्रकोप करती है, इसलिए नर्सरी में ना भाई नमी कम से कम रहनी चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, उसको निकालना जरूरी होता है। इसलिए क्यारियां हमेशा नर्सरी की जो सामान्य लेवल होता है उससे 10-15 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती है। लेकिन अगर सर्दी हो, सर्दी का टाइम हो, तो वहां पर दसी हुई क्यारियां भी बनाते हैं, दसी हुई क्यारियां भी बनाते हैं। अगर सर्दी का टाइम हो, जहां ज्यादा ठंड पड़ती हो, तो वहां पर जमीन से नीचे भी बनाते हैं, संकन बेड भी बनाते हैं। तो पौधों को उनकी छोटी अवस्था में ना स्पेशल देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर एक छोटे जगह पे ना पौधों की नर्सरी तैयार, या नर्सरी कहते हैं उसको, जहां पौधे तैयार करते हैं। सबसे ज्यादा लगने वाला या ज्यादा नमी हो गई तो आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ, ज्यादा बढ़िया है डैम्पिंग ऑफ वर्ड। ठीक है भाई। क्यारियां कितनी ऊंची बनाते हैं नर्सरी की? तो जनरली 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां, सामान्य जो जमीन है उससे 10-15 सेंटीमीटर ऊंची बनाते हैं। सर्दियों में दसी भी बनाते हैं, संकन बेड बनाते हैं। नर्सरी का जो ढलान रखते हैं ना बेटा, वो जनरली 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 1 से 5% रखते हैं नर्सरी का ढलान, नर्सरी का ढलान, नर्सरी का ढलान, नर्सरी का ढलान। याद हो गए भाई सारे, हर लाइन क्वेश्चन है कि भैया पौधों की विशेष देखभाल के लिए छोटा स्थान जहां उनको तैयार करते हैं नर्सरी। ज्यादा नमी होगी तो डैम्पिंग ऑफ पीथियम कवक से। कितनी ऊंचाई पे क्यारियां बनाते हैं? 10 से 15 सेंटीमीटर। शीत ऋतु में क्यारियां कैसी बनाते हैं? जमीन में थोड़ा गड्ढा नीचे बनाते हैं, उल्टी। और लास्ट वाला आ गया, ढलान कितना रखते हैं? 1 से लेके 5% का ढलान रखते हैं। इज इट क्लियर? अब आ गया सॉयल स्टेरिलाइजेशन, मतलब मृदा का निर्जर्मीकरण करना बहुत जरूरी है। मृदा का क्या करना है भाई? निर्जर्मीकरण करना जरूरी है। तो बीज बुआई के ठीक 15 दिन पहले, बीज बुआई के ठीक 15 दिन पहले फार्मलीन का 40, मतलब फार्मलीन लेते हैं, यूं कह सकते हैं फार्मलीन लेते हैं। डू यू नो फार्मलीन? फार्मल्डिहाइड का 40%। क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि भैया नर्सरी में निर्जर्मीकरण करने के लिए, अंदर के रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए क्या लेते बाबा? फार्मलीन लेते ना लाला, फार्मलीन। और फार्मलीन होता क्या है? फार्मल्डिहाइड का 40% का विलयन। फार्मल्डिहाइड तो आप जानते होंगे, फार्मल्डिहाइड होता है HCHO, उसका 40% घोल पानी में डाल के बढ़ा लेना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फार्मलीन। फार्मलीन लेंगे कितनी? 0.1%। कितनी लेंगे भाई? 0.1% लेंगे, 0.1% लेंगे। या फिर मिट्टी में 15 सेंटीमीटर गहराई तक, मिट्टी के अंदर 15 सेंटीमीटर गहराई तक सीधा ही फार्मलीन डाल देंगे भैया, 4.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। फिर पॉलीथीन से ढक देंगे 2-3 दिन के लिए। भाई रे क्वेश्चन है सारा का सारा,
वेरी इंपॉर्टेंट। अगर निर्जमीकरण करना है, मतलब अगर आपको रोगाणुओं को खत्म करना है नर्सरी में, तो फार्मलीन, फार्मलीन ले लेना, फार्मलीन। फार्मलीन क्या होती है? HCHO, जिसको आप कहते हैं फार्मल्डिहाइड। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बेटा उसको? फार्मल्डिहाइड कहते हैं। अगर फार्मल्डिहाइड का 40% का एक्वा सॉल्यूशन ले ले, जलीय विलयन ले ले, पानी घोल के विलयन बना ले, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फार्मलीन। फार्मलीन, व्हाट इज द फार्मलीन? फार्मल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन। और ये लेते कितने फार्मलीन? 0.1%। फिर एक क्वेश्चन कि भैया निर्जमीकरण करना है कभी, तो कितना लेंगे हम लोग फार्मलीन? तो आंसर विल बी 0.1% लेंगे। जमीन में कितनी गहराई तक देंगे फार्मलीन? 15 सेंटीमीटर गहराई तक लेंगे, राइट बेटा। और कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई 4.5 लीटर फार्मलीन चाहिएगा। हर लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का तो भंडार भरा हो राजा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना क्वेश्चन के भंडार भरे हैं। एक तो देखो निर्जमीकरण कितने दिन पहले करना चाहिए? बिफोर 15 डेज। एक क्वेश्चन, निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन किससे करना चाहिए? फार्मलीन से। फार्मलीन होता क्या है? फार्मल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन। हर लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो भंडार भरा हो राजा। उसके बाद लेते कितनी है फार्मल्डिहाइड या फार्मलीन? अगर आपको मिट्टी, वैसे तो 0.1% छिड़काव करो तो भाई, स्प्रे करो तो 0.1%, छिड़काव करो तो 0.1% ऊपर करो तो, लेकिन जमीन में देना हो आपको तो फिर लेते हैं 4.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इतने एरिया में 4.5 लीटर जमीन में दे देंगे। और ऊपर से पॉलीथीन से 2-3 दिन के लिए ढक देंगे। दिस इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन। किसको लगता है कि ये मस्त क्लियर हो गया मेरा? हर लाइन हर पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, ऐसा किस किस बच्चे को लग रहा है? सबको लगेगा भाई, नहीं लगेगा तो दिक्कत आएगी, समझो। हर लाइन क्वेश्चन मेरे को तो बस याद हो गया कि भैया फार्मलीन लेते हैं। फार्मलीन जो है ना, वो फार्मल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन होता है। 15 दिन पहले लेते हैं, है ना भाई। छिड़काव करो तो 0.1%, छिड़काव करो तो 0.1%। और अगर नर्सरी में 1-1.5 मीटर तक ना बेटा कोई भी हार्ड लेयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी में 1 से 1.5 मीटर तक, 1 से 1.5 मीटर तक कोई पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, नीचे कोई हार्ड लेयर नहीं होनी चाहिए। कम से कम 1.5 मीटर तक दो, 1 मीटर कम से कम, बाकी 1.5 मीटर तक नहीं होनी चाहिए, राइट भाई। नर्सरी की जो बीज बोने की क्यारी है उनका साइज भी फिक्स होता है, 3 × 1 मीटर। जनरली जो क्यारियां बनाते हैं ना बेटा, वो 3 मीटर लंबी बनाते हैं, 3 मीटर 2 लंबी बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ी बनाते हैं। हो गई नर्सरी की क्यारियां, हो गई नर्सरी की क्यारियां। हर लाइन को याद करते चलो भाई, हर लाइन को याद करते चलो, ठीक है बेटा। बेटा एक कंपनी का यहां नाम नहीं लिखना है भाई। बेटा ये शिक्षा मुफ्त दी जाती है, वो बाद में करेंगे बेटा, मैं भी करूंगा, है ना। मेरे को बताना अच्छी बात है। तो हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज बोने की क्यारियों का आकार 3x1 मीटर। जनरली R×R रखते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर। भाई नर्सरी है बापू, नर्सरी को ज्यादा दूर नहीं लगाते ना, नजदीक नजदीक लगाते ना पौधों को, तो 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं R×R। बीज बोते हैं, ज्यादातर जो बीज की गहराई होती है ना बेटा, वो नॉर्मली 1 सेंटीमीटर बोते हैं। लेकिन अगर बड़े बीज हो तो हम लोग ना उसको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में भी बो देते हैं। हर लाइन क्वेश्चन से भरी पड़ी है कि बीज बोने की क्यारियों का सामान्यतः आकार रखा जाता है। आंसर विल बी 3:1 मीटर। अगला R×R जनरली रखते हैं 5 से 6 मीटर। भाई धन्यवाद आपका, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और 1 सेंटीमीटर जो है ना जनरली गहराई होगी, लेकिन बड़े बीज है तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। देखिए FIM हम लोग लेते हैं 20 से 25 किलोग्राम 10 मीटर स्क्वायर के लिए। ये नर्सरी देखो तो कौन आया है। अगर आपकी नर्सरी है 5 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़ी, तो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया तो सबको आता ही है भाई, 5 × 2 तो कितना हो गया 10। इसके भी मीटर लगाता, इसके भी मीटर लगता, तो 10 मीटर स्क्वायर। तो अगर ऐसा कोई एरिया है ना, चाहे 2.5x4 हो 2.5x4 हो, 5x2 हो,
कोई भी संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहे हैं, इस आकार का अगर आपका जगह है तो वहां पर 20 से 25 किलो गोबर की खाद डाल देते। 20 से 25 किलो पर 10 मीटर स्क्वायर में 20 से 25 किलो FYM। सारे बच्चे FYM जानते होंगे, कई बार मैंने बताया है। FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मेन्योर। फार्म यार्ड मेन्योर सबको आता होगा भाई। गोबर की खाद, और गोबर की खाद में मैंने कई बार पढ़ा दिया, सुन ले ये राधा, आधा, चौथाई, आधा। भाई फार्म यार्ड मेन्योर में होता क्या है, आधा % तो नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस होता है और 0.5% पोटास होता है के। और गोबर भी आता है, गोबरी खाद में मूत्र भी आता है, बिछावन भी आता है। कई बार पढ़ा दिया बेटा, कई हर क्लास के अंदर बता दिया, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है भाई। तो गोबरी खाद कितने लेते नर्सरी में, याद हो गया होगा सभी को, कितना लेते हैं, 10 मीटर स्क्वायर के अंदर 20 से 25 किलोग्राम। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आद्रगलन, आद्रगलन इसकी प्रॉब्लम है भाई, मेजर प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा क्या लगता है, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, आद्रगलन, आद्रगलन, आद्रगलन। तो आद्रगलन से बचाने के लिए कह दो, या फिर डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए कह दो, या तो ले लो थायरम या ले लो केप्टान, या तो ले लो थायरम या ले लो केप्टान, थायरम केप्टान, थायरम केप्टान। बीजोपचार हमेशा देखिए, बीजों में सबसे ज्यादा रोग लगते हैं फंजाई से, कई बार बता दिया मैंने। बीजों में सर्वाधिक रोग लगते हैं कवक से या फंजाई से। फंजाई या कवक की जो मात्रा लेते हैं ना बेटा, वो 2 से 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं, सॉरी 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 2 से 3 ग्राम जनरली। वैसे तो 4 ग्राम तक भी ले लेते हैं, कई बार 5 ग्राम भी 1 किलो बीज के लिए ले लेते हैं। बाकी जनरली जो कवकनाशी लेते हैं, जनरली वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वो लेते हैं 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। तो 1 किलो बीज 2-3 ग्राम कवकनाशी। तो यहां पर भी अगर आपको डैम्पिंग ऑफ से बचाना है, अगर आपको नर्सरी में पौधों को डैम्पिंग ऑफ से बचाना है, पीथियम कवक से बचाना है, तो बीजों को या तो थायरम से, थायरम बोले तो फंजीसाइड, थायरम बोले तो फंजीसाइड, राइट है, और केप्टान 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से काम में लेते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। मुझे लग रहा है यहां तक हर बच्चे का मस्त क्लियर हो गया भाई। ये मैंने बहुत बढ़िया कोशिश की, समझ में आया आपके, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट बताया। ये मैंने बता ही दिया भाई कितनी गहराई तक कठोर परत नहीं होनी चाहिए, 1 से 1.5 मीटर। ये बता दिया साइज क्या रखते हैं जनरली 3/1। ये बता दिया R×R 5 से 6 सेंटीमीटर नजदीक, जरूरी नहीं सब में हो, एक एवरेज माना जाता है। ये बताई दिया भाई 10 वर्ग मीटर के अंदर 20 से 25 किलो गोबर की खाद डाल देते हैं। और डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए कौन कौन सी फंजीसाइड, थायरम, केप्टान, समटाइम एग्रोसेन, GN, राइट। भाई पेज नंबर बताओ जी, पेज नंबर बताओ बच्चों, कितने नंबर पेज पे पढ़ा रहे सर। और ये आ गया टमाटर, पपीता और केला, 3 की नर्सरी में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, टमाटर में पाला बहुत लगता है, टमाटर में, पपीते में, केले में पाला बहुत लगता है। और तीनों में पानी भरने से भी समस्या आती है, तीनों में ही पानी भरने से भी समस्या आती है। तो केला पपीता टमाटर में पाला ज्यादा लगता है, केला पपीता। फोरेट, भाई फोरेट तो कीटनाशी हुआ करे, फोरेट तो कीटनाशी होती है बेटा। यहां कवकनाशी ले रहे, फंजीसाइड ले रहे, फोरेट नहीं लेना। फोरेट तो इंसेक्टिसाइड है, हम डैम्पिंग ऑफ तो कवक से हो रही है, इसलिए इसके लिए लेंगे हम फंजीसाइड, राइट है भाई। तो पाला सबसे ज्यादा प्रभावित करता है टमाटर को, पपीता को, केले को, ऑलरेडी हम ले भी चुके हैं। पपीता केले पे वायरस भी बहुत लगता है, वायरस का सबसे ज्यादा अटैक होता है केले और पपीते में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट, और नेक्स्ट वाला पॉइंट है नर्सरी से पौध स्थानांतरण। नर्सरी से पौध स्थानांतरण, तो फूल वाले जो पौधे हैं बेटा, मतलब कितनी उम्र के पौधों को नर्सरी से ले जाके खेत में उगाए, कितनी उम्र के पौधों को नर्सरी से निकाल के खेत में उगाए। हर लाइन क्वेश्चन है। फूल वाले पौधे 3-4 सप्ताह, फूल वाले पौधे
दे 3-4 सप्ताह। पुष्पीय पौधे, फ्लावर प्लांट्स 3-4 सप्ताह के होते ही निकालो, खेत में लगा दो। सब्जी वाले पौधे 1 से 1.5 महीना, 4 से 6 सप्ताह। सब्जी वाले पौधे 1-1.5 महीना, ये 1 महीने का। फूल 1 महीना, फूल 1 महीना, मतलब 3 से 4 सप्ताह, राइट। और सब्जी वाले तो 4 से 6 सप्ताह। ले जाओ सब्जियों को खेत में लगाओ, 1-1.5 महीने की सब्जी है, लगाओ खेत में आराम से। फल वाले 6 से 12 महीने, फल वाले, हाँ 1 साल तक के पौधे, जी हाँ 6 महीने का कम से कम होना चाहिए, नहीं तो 12 महीने तक, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने तक भी ट्रांसफर करते हैं, सबके अलग अलग है। तो फल वाले पौधों को लगभग, हाँ 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल तक के पौधों को ट्रांसफर करते हैं खेत में। ए पपीता, ए प्याज 2 महीने की उम्र पे, ए पपीता, ए प्याज 2 महीने की उम्र पर, ए पपीता, ए प्याज 2 महीने की उम्र पर, ए पपीता, ए प्याज। हो गया भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट वाले पर जाते हैं। अब है रोपण का समय। रोपण का समय कब करेंगे रोपाई? पपीता प्याज 2 महीने, पपीता प्याज, राइट। अब आ गया रोपण का टाइम ऑफ प्लांटिंग। सदाबहार पौधों को लगाया जाता है बरसात के महीने में, बरसात के महीने में, बरसात के महीने में। कब करें रोपाई खेत के अंदर? तो सदाबहार पौधों को लगाया जाता है बरसात की ऋतु में, मतलब जुलाई अगस्त में। सदाबहार पौधे कौन से होते हैं जानते हो? सदाबहार पौधे कौन से होते हैं? भाई गाड़ी कहाँ खड़ी करके आया दादा भाई, ये कहाँ से आए, उठ के आए थे नींदे है, जो जानते नहीं। तेरे को इतना बुरा पाप लगेगा, सड़ेगा, देखना एक दिन कीड़े पड़ेंगे बेटा। तूने डिस्टर्ब किया है इतने बच्चों को जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको डिस्टर्ब किया है तूने। एक दिन तेरे को याद आएंगे, दिन याद लिख लेना कागज के अंदर, पाप लगेगा, सड़ेगा, ठीक है बेटा। ये है एवरग्रीन प्लांट्स। आपको कोई राइट नहीं है किसी और को डिस्टर्ब करने का, ये आप दिमाग में रखना। भगवान ने आपको ये हक नहीं दिया है। आपको कुछ नहीं आता तो जाइए यहां से, जरूरी नहीं है आपको यहां आना, लेकिन कुछ भी लिख के किसी को डिस्टर्ब करना बहुत बुरा पाप लगता है बेटा। आप शायद समझ रहे भाई ऐसी चलेगी दुनिया, ऐसे नहीं चलेगी। देखना आने वाला टाइम कितना भयानक होगा आपका, अगर ये अपने आप को नहीं बदल पाए तो। आजा बेटा, आम पत्तियां नहीं झाड़ता दोस्त। अमरूद, नींबू, चीकू, संतरा, ये सब पत्तियां नहीं झाड़ते, इसलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, एवरग्रीन प्लांट्स, एवरग्रीन प्लांट्स। और एवरग्रीन को लगाते सबसे बेस्ट भाई, लगाने को तो आप इनको, लगाने को तो इनको आप ना बसंत में भी लगा सकते हो अगर आपके पास इरिगेशन है, बट वो बेस्ट टाइम नहीं है। वो आपकी मजबूरी हो सकती है, वो आपके हालात हो सकते हैं, वो आपके पास पानी की व्यवस्था हो सकती है, बट बेस्ट टाइम तो जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझ शायद आपके समझ में आ गई होगी कि एवरग्रीन प्लांट्स है, उनको कब ट्रांसफर करने वाले हो? उनको करेंगे हम लोग कब? जुलाई अगस्त में। लेकिन जो पत्तियां झाड़ने वाले, मानस प्रताप सिंह चलाना इसको, पत्तियां झाड़ने वाले हैं, बोले तो डेसिडुअस प्लांट है जिनकी पत्तियां झड़ती है, वो लगेंगे अंगूर में, बसंत ऋतु में। पत्ती झाड़े तो बसंत ऋतु, जनवरी फरवरी, पत्ती झाड़े तो बसंत ऋतु। पत्तियां झाड़ने वाले, सुसुप्त अवस्था में जाने वाले, राइट बेटा। जैसे अंगूर है, आंवला है, अनार है, इनकी पत्तियां झड़ती है, ये डोरमेंसी में जाते हैं, तो इनके लिए बेस्ट टाइम हो गया बसंत ऋतु। सदाबहार जुलाई अगस्त, पतझड़ी बसंत ऋतु, राइट है। अब लेते कितना एरिया लेवे, दोनों क्वेश्चन याद कर लेना भाई, हॉर्टिकल्चर के वेरी मोस्ट क्वेश्चनों में से है। बसंत ऋतु में पतझड़ी, 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 और सदाबहार वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त। सब कितना एरिया? तो सब्जियों में 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करते हैं 100 से 200 वर्ग मीटर, 100 से 200 वर्ग मीटर। भाई एक
100 से 200 वर्ग मीटर का मतलब 1/100। अगर 100 ही होता तो ये होता है, मतलब जितना एरिया है उसका 100वां भाग, यानी कि 1 बीघा की नर्सरी 100 बीघा में लग जाएगी। देखो कैसे निकाला मैंने ऐसे निकाला बेटा कि एक, ये क्या हो गया आपका 100 वर्ग मीटर है ना, तो 100 वर्ग मीटर चाहिए कितने में, कितने के लिए, 10,000 के लिए, क्योंकि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000। तो कितना, जितना एरिया है ना बेटा, ये 100 के लिए निकाल रहा हूं मैं, 100 के लिए, तो भाई 100 का क्या करेंगे हम कि 100 मीटर चाहिए 10,000 के लिए। इट मीन 0 से 0 आता है निकालना, 1/100वां भाग से लेके अब 200 के लिए निकालो, 1/100वां भाग। हाँ, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, सब जानते होंगे। 1 हेक्टेयर दुनिया की सबसे इजी नाप होती है। डू यू नो 1 हेक्टेयर? फीता लेने का 100 मीटर इधर नाप लेने का, 100 मीटर इधर नाप लेने का, बस यही 1 हेक्टेयर होता है। इतना इजी है, हाँ इतना इजी है, 1 हेक्टेयर इतना सरल है, हाँ इतना सरल है। 100 मीटर इधर नाप ले, 100 मीटर इधर नाप ले। अब जरूरी नहीं है कि सारा जो है ना आपका जो फील्ड है वो चौकोर हो, ये जरूरी नहीं है। तो कोई भी 2 नाप हो सकती है, जैसे 250 बाई 20 हो सकती है, तो भी 10,000 आ जाएगा। मतलब कोई भी 2 संख्या लंबाई चौड़ाई में आ जाओ जिनको गुणा करने पे 10,000 आ रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर हो गए, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। भाई एरिया निकाल रहे हो ना आप, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई भी 100 मीटर, तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो ये क्या हो गया, 100 को 100 से गुणा करो 10,000, मीटर को मीटर से गुणा करो मीटर स्क्वायर। मुझे पता आपको आता है, इंटेलिजेंट आप है, सुपरमैन आपने फीता पकड़ के 100 मीटर इधर नाप लिया, 100 मीटर इधर नाप लिया, बन गया 1 हेक्टेयर। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 हो गए। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, मीटर को मीटर से भी तो गुणा करोगे, इधर भी मीटर इधर भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, परमानेंट जिंदगी भर के लिए याद। दोबारा समझो इसको ही, दोबारा समझो, इतने इजी को। ले भाई और समझ ले, चामड़े की पुतली और समझ ले। ले, एक खेत आपके पास जिसकी लंबाई भी 100 मीटर और चौड़ाई भी 100 मीटर, बस यही 1 हेक्टेयर है, बस इसी को 1 हेक्टेयर कहते हैं, इसी को 1 हेक्टेयर कहते हैं, बस इसी को 1 हेक्टेयर कहते हैं। अब इस 1 हेक्टेयर का एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलता है भाई, वर्ग, कोई भी वर्ग उसकी भुजा स्क्वायर या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर हो गए, 100 मीटर इंटू 100 मीटर। 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000, मीटर को मीटर से किया मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 4 बीघा जरूरी नहीं है दोस्त, 4 बीघा 1 हेक्टेयर में ये सब जगह नहीं होता है, सबके अलग अलग बीघा होते हैं दोस्त, सबके अपने अपने बीघा होते हैं, लेकिन अलग अलग। हमारे यहाँ तो जरूर 4 ही होते हैं, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं, लेकिन सबके जरूरी नहीं 4 बीघा होते हैं, क्योंकि बीघा कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। राइट है, ऐसे करते हैं। तो भैया और अच्छा 200 के लिए कितना निकलेगा, 100 के लिए तो कितना निकला, 1/100, जितना नर्सरी उसका 1/100वां भाग, जितना एरिया आपको उसका 1/100वां भाग। लेकिन 200 हो तो 200/10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 1/50, तो 1/100 से लेके और 1/50वां भाग नर्सरी तैयार होती है, जितना आपके पास एरिया है। ठीक है, चलिए भाई ये भी हो गया। प्याज में चाहिए, प्याज का देखो ये मैंने यहां तक पढ़ा दिया है कि एक ज्यादातर सब्जियों में क्या चाहिए, 100 से 200 मीटर स्क्वायर नर्सरी तैयार करनी पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए, 10,000 वर्ग मीटर के लिए। राइट है, लेकिन प्याज में करते हैं 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के लिए तैयार करते हैं। अब 500 का निकाल लो, ऐसे कैसे ही 500 का निकाल लो भाई, तो 500/10,000, ये गई, कितना रह गया, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया 100, 1/20वां भाग। प्याज में कितनी नर्सरी तैयार करते हैं, जितना खेत है उसका 1/20वां भाग। अब निकालना आ गया मुझे पता आपको,
यानी कि 1 बीघा की जो नर्सरी है ना वो 20 बीघा में बो देंगे प्याज में। 1 बीघा की नर्सरी 20 बीघा के लिए बहुत है भाई, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, दीमक और बाकी दूसरे भूमिगत कीट ना लगे, क्लोरोपाइरीफॉस ले लो भाई। जमीन वाले कीड़ों के लिए ये फिक्स है कीटनाशी, क्लोरोपाइरीफॉस, क्विनोलफॉस, नीम की खड़ी। जो जमीन में रहने वाले कीड़े अंडरग्राउंड इंसेक्ट है उनके लिए इंसेक्टिसाइड फिक्स होती है, क्लोरोपाइरीफॉस, क्विनोलफॉस या नीम की खली। नीम की खली, नीम की खली, नीम की खली। फोरेट ले लो, ले लेते हैं भूमिगत के लिए, फोरेट भी ले लेते हैं, सही है। जमीन में रहने वाले कीड़ों के लिए फोरेट भी लेते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन सबसे बेस्ट होता है जैसे दीमक लग गई, आपकी सफेद लट्ट होगी जो जमीन में रहती है, उनको मारने के लिए सबसे बढ़िया है क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस, नीम की खड़ी, है ना। और भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, मोनोक्रोटोफास भी ले लेते हैं, समटाइम फोरेट डाल देते हैं जमीन में, ऐसे भी करते हैं। नीम की खड़ी कैसे बनती है? वो बढ़िया बनती है, जो निम्बोली होती है ना, निम्बोली, उससे बनाते हैं, ठीक है, पीस के बनाते हैं बेटा। तो भैया नर्सरी तो पूरे गिरा बापू, नर्सरी तो पूरे हो गिरा बापू, गिरा बापू, गिरा बापू। नर्सरी का टॉपिक खत्म। कोई क्वेश्चन बाहर से मुझे नहीं लगता बन पाएगा, कोशिश कीजिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन डालने की। अब लेते हैं फलोद्यान प्रबंध और चार्ड मैनेजमेंट। और चार्ड, यस, तेल निकालने की जब बच गया वो नीम की खली हो जाएगी, निम्बोली का तेल निकाल लो, पीस लो भाई उसको, ठीक है बेटा। फॉर्मलिन ले सकते हैं, ले लिया बेटा पहले फॉर्मलिन, फॉर्मलिन ले लिया हमने निर्जमीकरण करने के लिए, बहुत गजब समझा है। एक बार बैक जाके देखना बेटा, पीछे जाके शुरू वाली क्लास को दोबारा देखना, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा मस्त हो गया सर काम। अब लेते हैं फलोद्यान प्रबंध। फलोद्यान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो भैया जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। जैसी जलवायु वैसे ही फल वृक्ष लगाओ, जैसी जलवायु वैसे ही फल वृक्षों का चुनाव करो। बोला काका हमारी जलवायु तो गर्म है, हमारी जलवायु तो सूखी है, शुष्क और गर्म जलवायु, ले 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 अनार, बेर, खजूर, आंवला। क्वेश्चन है क्वेश्चन। जैसे राजस्थान वाली कंडीशन है जहां गर्मी रहती है, शुष्कता रहती है, तो अगर आपकी क्लाइमेट भाई ये चल क्या रहा है, हम फलोद्यान का कैसे ध्यान रखें, कैसे लगाएं? तो जैसी जलवायु, पहला है जलवायु का ध्यान रखो, जलवायु के हिसाब से फलों को लगाओ। अगर तेरी जलवायु सूखी है, गर्म है, अनार ले ले, बेर ले ले, खजूर ले ले, आंवला ले ले, आंवला ले ले, आंवला ले ले। अगर तेरी जलवायु ड्राई एंड हॉट है, केला अनार ले ले, बेर ले ले, है खजूर ले ले, आंवला ले ले, आंवला ले ले, आंवला ले ले। राइट है भाई, राइट है। दोबारा देखो, अगर आपकी जलवायु ड्राई एंड हॉट है, अनार ले ले, बेर ले ले, खजूर ले ले, आंवला ले ले, अनार ले ले, बेर ले ले, खजूर ले। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया फल वृक्ष होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, राजस्थान के लिए इनमें से कौन, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। खजूर खूब लगते हैं राजस्थान में, सूखी और गर्म जलवायु में, अनार, बेर सब खूब लगते हैं। अगर तेरी जलवायु तमिलनाडु वाली जलवायु है, तमिलनाडु बोले तो गर्म और नम, गर्मी रहती है, नमी रहती है, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, अनानास। क्वेश्चन है भैया, जहां पर जलवायु में नमी रहती है, गर्मी के साथ साथ ज्यादा ही नमी रहती है, तो केला ले ले, केला ले ले, नारियल ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, अनानास ले ले। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया भाई, साउथ इंडिया में यही तो हो रहा है, केला ले ले, केला ले ले, नारियल ले ले, नारियल ले ले। बेटा टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है राजधानी में, फ्री, कोई पैसा नहीं होता है। केला ले ले, नारियल ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले। राइट, ठंडी है तेरी जलवायु, फ्री में मिल रहा है सारा ही, टेस्ट सीरीज नहीं, सब कुछ ही फ्री में मिल रहा है। और लूटने वाले लूट रहे हैं, खतरनाक लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतिहास रचेंगे, देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन ये बच्चे इतिहास रचेंगे, देखना, जो कंटिन्यूअसली क्लास ले रहे हैं, ठीक है। देखना, लिख लेना, तारीख और समय लिख लेना। जो बच्चे कंटिन्यूटी में है, दे आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू हिस्ट्री इन द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट
ICR, supervisor as well as BHU. They are going to create a history in the history of Rajasthan, history of India. देख लेना, नोट कर लेना। ठंडी जलवायु, सेव ले ले, नाशपाती ले ले, सेव ले ले, नाशपाती ले ले। अगर तेरा जो एरिया है वो ठंडी जलवायु वाला है, मतलब तू JNK में रहता है भाई, जम्मू कश्मीर में रहता है या हरियाणा बीच रहता है, तो वहां पर सेव ले ले, नाशपाती ले ले, सेव ले ले, नाशपाती ले ले। ये सारे के सारे क्वेश्चन कि निम्न में से गर्म और नम जलवायु के फल है, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले। बोला शुष्क और गर्म जलवायु, अनार ले ले, बेर ले ले, खजूर ले ले, आंवला ले ले। साउथ इंडिया में रहती है नमी और गर्मी, केला ले ले, नारियल ले ले, अनानास ले ले, अनानास ले ले। अब लेते हैं दूसरा, सॉइल। सॉइल सबसे बढ़िया होती है या तो दोमट या बलुई दोमट, लोमी एंड सेंडिलोम, लोमी और सेंडिलोम। या तो बढ़िया होती है देखो लोम, दोमट मृदा, राइट है, या तो बढ़िया होती है दोमट मृदा या होती है बलुई दोमट मृदा। PDF की जरूरत नहीं है यहां पर। बच्चों को पता कितने नंबर पेज पे पढ़ रहे हैं? बच्चों बताओ कितने नंबर पेज से चल रहा है? अभी देखना, पेज नंबर बोले जाए, देखना अभी तूफान आएगा। इसके बाद है सेम भी आएगा। मृदा सबसे बढ़िया दोमट और बलुई दोमट। 2 मीटर गहराई तक कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। 2 मीटर गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। उधर एक नर्सरी में 1-1.5 मीटर, नर्सरी में 1-1.5 मीटर। लेकिन भैया बगीचा लगा रहा है, आम की जड़ें जाएगी बहुत गहराई तक, तो नर्सरी में हाईएस्ट गहराई कितनी होनी चाहिए? नीचे कठोर परत नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। लेकिन यहां पर है फल वृक्ष लगेंगे यार भाई, आम लगेगा, अमरूद लगेगा, जड़ें गहराई में जाएगी, तो कम से कम 2 मीटर तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब लेते हैं ढाल, भूतल ढाल। ठीक है बेटा, भूतल ढाल या लैंडस्केप। भूतल ढाल मतलब जमीन का क्या ढाल रखे हम, तो भैया ढाल होना चाहिए आपका 5% बेस्ट। जिसमें लगाओगे बगीचा उसका ढाल होना चाहिए 5% से कम, और 15 से ज्यादा है ना रिजेक्ट। 15 से ज्यादा है तो वो तो रिजेक्ट ही कर डालो, वो तो कोई काम की जमीन ही नहीं है। राइट है बेटा, याद हो गया। अधिकतम ढाल 5%, 15 से ज्यादा खतरनाक। अधिकतम ढाल 5%, 15 से ज्यादा खतरनाक, याद। अब लेते बुआई किस दिशा, अगर ढाल है मान लो 5% का है या मान लो 10 का भी है, 15 से तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए, अधिकतम बेस्ट तो 5 ही होता है, तो फिर उस ढाल में आपको किधर लगाने चाहिए फल वृक्ष? तो भैया ढाल के हमेशा दक्षिणी दिशा में लगाने चाहिए। ओए भाई दक्षिणी दिशा में, साउथ में दक्षिणी दिशा में, क्योंकि उधर आता है सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश। तो दक्षिणी दिशा में ढाल के हमेशा किधर लगानी चाहिए? दक्षिणी दिशा में। राइट है, तो दक्षिणी दिशा में क्या करेंगे आप? पौधे इसको ना, हाँ ढाल अगर ज्यादा ही है तो आप दक्षिणी दिशा में लगाओ उसके पौधे, और ढाल को रखो भी किधर? दक्षिणी दिशा में रखो, ढाल दूसरी दिशा में मत रखो। ढाल अगर है तो ढाल रखो ही साउथ में, पौधे भी साउथ में लगाओ, ताकि ज्यादा लाइट मिले, ज्यादा प्रकाश मिले। राइट बेटा, जल्दी पुष्पन होगा। अगर ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो फूल जल्दी आएंगे, फूल जल्दी आएंगे तो फसल हो जाएगी आपकी अगेती अगेती अगेते अगेते। राइट है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है नंबर 3, सॉइल फर्टिलिटी। अगर आपकी मिट्टी ना बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, आम ले ले, अंगूर ले ले, नींबू ले ले, आम ले ले, अंगूर ले ले, नींबू ले ले। अगर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, आम लगा सकते हो, अंगूर लगा सकते हो, या नींबू वर्गीय फल लगा सकते हो। अगर आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है, अगर आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है, फालसा ले ले, आंवला ले ले, फालसा ले ले, आंवला ले ले, फालसा ले ले, आंवला ले ले। राइट।
अगर अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसका ध्यान रखना है, ये चल क्या रहे हैं, ये सारे के सारे मृदा के बारे में चल रहे हैं, मिट्टी के बारे में चल रहे हैं। मृदा सबसे बढ़िया होती है दोमट, मैंने कहा दोमट या बलुई दोमट, 2 मीटर गहराई तक पत्थर नहीं होना चाहिए। अब ये मिट्टी के ही पॉइंट आ गए कि मिट्टी का या जमीन का ढाल कितना रखे, बोला 5% ज्यादा, इससे ऊपर सही नहीं है। फिर 15 तो हद मार के है बस, इससे बिल्कुल फिर तो बेकार ही आ गई। बोला ढाल की दिशा क्या रखे, बोला दक्षिण दिशा में डाल रख, अगर डाल है भी तो दक्षिण दिशा में रख, ताकि ज्यादा प्रकाश मिलेगा सूर्य का, और ज्यादा मिलेगा तो अगेती फसल हो जाएगी, फूल जल्दी आ जाएंगे। फिर आ गया उर्वरता, तो ज्यादा अगर तेरे पास बढ़िया जमीन है, उर्वर जमीन है, तो आम ले ले, अंगूर ले ले, नींबू वर्गीय फल ले ले, राइट। अगर उपजाऊ कम है, मिट्टी में ज्यादा खाद खूद नहीं है, फलसा ले ले, आंवला ले ले, आवड़ा ले ले, फलसा ले ले। अब है सॉइल टेक्सचर, अगर मिट्टी कमजोर गठन की है, मतलब हल्के गठन की है, बालू टाइप की है, पपीता ले ले, बेर ले ले, बालू टाइप की है तो पपीता ले ले, बेर ले ले, बेर ले ले, बेर ले ले। ये मिट्टी पूरी हो गई भाई, मिट्टी तो पूरी हो गिरा बापू। अब आ गई सिंचाई और जल निकास की सुविधाएं, सिंचाई और जल निकास की सुविधाएं। देखो सिंचाई का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले 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 नान्या ड्रिप तू तो ले ले रे। फल वृक्षों में ड्रिप सबसे बढ़िया होती है, ड्रिप का दूसरा नाम होता है ट्रिकल, ड्रिप है ट्रिकल माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप है ट्रिकल माइक्रो इरिगेशन। तो सिंचाई के हिसाब से भी देखो, अगर आपके पास रेगुलर सिंचाई की व्यवस्था है, अगर आपके पास लगातार सिंचाई करने की व्यवस्था है, आम ले ले, अमरूद ले ले, अंगूर ले ले, पपीता ले ले, केला ले ले, अनानास ले ले, सेब ले ले, नींबू ले ले, संतरा ले ले, मौसमी ले ले, मौसमी ले ले। दोबारा देखो, अगर आपके पास लगातार सिंचाई के लिए पानी है, आम ले ले, अंगूर ले ले, अमरूद ले ले, पपीता ले ले, केला ले ले, अनानास ले ले, सेब ले ले, राइट, संतरा ले ले, मौसमी ले ले, नींबू ले ले। भाई लगातार अगर आपके पास पानी की व्यवस्था, तो ये कोई सा फल ले लो इनमें से। पानी कम है, आंवला ले ले, बेर ले ले, फालसा ले ले। पानी कम है तो आंवला ले ले, बेर ले ले, फालसा ले ले। पानी कम है तो आंवला ले ले, बेर ले ले, फालसा ले ले। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ड्रिप, ड्रिप ड्रिप। मेथड कौन सी लोगे, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, या ट्रेकल ट्रेकल ट्रेकल, या माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। मेरे को तो भाई सारे के सारे लाइनें याद हो गई। नियमित सिंचाई, आम ले ले, अमरूद ले ले, अंगूर ले ले, है ना भाई, पपीता ले ले, केला ले ले, अनानास ले ले, सेब ले ले, नींबू ले ले, संतरा ले ले, मौसमी ले ले। ये क्या क्वेश्चन है, ड्रिप के पाइप की लंबाई, मतलब मुख्य पाइप से। बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके यार, जिससे बच्चों को फायदा हो। नॉट ए गुड क्वेश्चन, आप खुद पढ़ना दोबारा इसको, ठीक है, दोबारा पढ़ के देखना क्या लिखा है। अब हो गए सारे, सारे के सारे मोस्ट है भाई, सारे के सारे मोस्ट है। अब ले लो स्थिति, कहां पर होना चाहिए तेरा बगीचा। जंगल के पास नहीं होना चाहिए, जंगल के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो जंगली प्राणी तेरे बगीचे को तहस नहस कर देंगे। वैसे तो यूं भी आता है, स्कूल कॉलेज के पास में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां के बच्चे तेरे बगीचे को तहस नहस कर देंगे। बाकी जंगल वाला तो आता है। एक कभी भी ईंट के भट्टे के पास आम का बगीचा नहीं होना चाहिए, आम का बगीचा ईंट के भट्टे के आसपास नहीं होना चाहिए। ब्लैक टिप लग जाएगा, ब्लैक टिप लग जाएगा, ब्लैक टिप लग जाएगा। आम का बगीचा अगर ईंट के भट्टों के पास है तो हो गया भाई आम का बगीचा। हाँ फंवारे में आती है, फंवारे में जरूर 2 पाइपों के बीच में आता है, वो तो होता है, लेकिन ड्रिप तो प्लांट के हिसाब से लगती है भाई, ड्रिप तो प्लांट के हिसाब से लगती है। फंवारे के 2 पाइपों में ना 40 फीट का गैप होता है, 40 2 पाइपों के बीच में लगते हैं फंवारे, मतलब एक पाइप के जॉइंट छोड़ के फिर लगते हैं, राइट है, या 12 मीटर कह दो, वो तो क्वेश्चन है। लेकिन ड्रिप में क्या, तो आप ब्लैक टिप हो जाएगी बेटा।
क्वेश्चन लाओ ऐसे, ऐसे क्वेश्चन लाओ बेटा जिससे सबका भला हो, ढूंढो ऐसे क्वेश्चन, वो लाओ। ऐसे नहीं कुछ भी टाइप कर दिया, ऐसे कई तो ऐसे आएंगे कि यहां पर आम ले ले, पपीता ले ले, बकरी की गर्भावधि कितनी होती है, हे भगवान, हे सांवरिया, है क्या तू धरती पे आ जा एक बार अवतार लेके। ऐसे भी आते हैं कई क्वेश्चन, मतलब उनको पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे क्या डालना चाहिए, अगला इंसान कैसा है, ये बच्चे पढ़ने वाले कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आम ले ले, पपीता ले ले, केला ले ले, बकरी की गर्भावधि कितनी होती है, वाह। ठीक है, अब लेते हैं स्थिति। अब ये ड्रिप में प्रेशर, ये ना बेटा एग्रोनॉमी में पढ़ाऊंगा, यूं आंखों में पानी आ जाएगा आपके, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा बेटा लाइन टू लाइन, हॉर्टिकल्चर के हिसाब से। चलो बेटा भी अब लेते हैं फल वृक्षों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स। मानस रुकी गया, सिलेक्शन ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, कई बार रुक ही जाता है। कर इसको सही, मैं इसको रोक ले, आ गया। सिलेक्शन कौन सा करें? अगर आप उत्तरी राजस्थान में तो बेटा किन्नौले ले, मतलब गंगानगर के रहने वाले मान लेते आप, तो किन्नौले, गंगानगर में किन्नो बहुत होता है भाई, माल्टा बहुत होता है, अंगूर होता है, आंवला होता है। अगर आप पश्चिमी राजस्थान के हैं भाई, उत्तरी राजस्थान गंगानगर के मान लो, तो किन्नो ले ले, माल्टा ले ले, अंगूर ले ले, आंवला ले ले, सही। पश्चिमी राजस्थान के हो आप, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के हो, बेर ले ले, खजूर ले ले, अनार ले ले, आंवला ले ले, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फल वृक्षों का चुनाव। अब यहीं पे रोकना होगा।